दिन में हरी भरी, रात में खूनी खेती करने वाला भूतिया परिवार। बल्लभपुर गांव में एक लंबा चौड़ा परिवार जो अपने खेत में हरी भरी सब्जियां उगाते थे। उन्होंने अपने खेत में आलू, बैंगन, भिंडी, गोभी, टमाटर, मिर्ची, गाजर, धनिया सब उगा रखा था। एक दिन उनका पूरा परिवार खेत में काम कर रहा होता है। जैसे दादी सास बैंगन के पौधों को छांट रही थी, वहीं आशा खेत में पानी डाल रही थी। अभिषेक नई फसल लगाने के लिए मिट्टी को कुदाल से खोद रहा था। वहीं उनके दो छोटे बच्चे जूही, नकुल अपने हाथों में छोटी टोकरी लिए उसमें टमाटर तोड़कर रख रहे थे। दिशा, प्राची बच्चों के साथ खड़ी थी। मम्मी आज हम टमाटर की चटनी और आलू के पराठे खाएंगे। हाँ मम्मी, आज आलू के पराठे और टमाटर की चटनी बनाना। ठीक है बच्चों, मैं बना दूंगी। पूरा परिवार अपनी हरी भरी खेती की देखभाल कर रहा था। तभी पड़ोस की दो औरतें दामिनी, राधिका अपने खेतों की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, दिशा जी, आपकी हरी भरी सब्जियों की खेती देखकर तो मैं आश्चर्यचकित हूँ। आप क्या डालते हैं अपने खेत में जो आपकी खेती हमेशा हरी भरी रहती है? हमारी खेती देखिए, एक एक सब्जी का पौधा मुरझाया हुआ है। हाँ, क्या रहस्य है आपकी हरी भरी खेती का, जरा हमें भी बताइए। दामिनी इतना कहती है तभी वहां से एक बूढ़ी औरत गुजरती है जो लाठी के सहारे चल रही होती है। ये हरी भरी खेती बस एक छलावा है, इस खेती के झांसे में मत आना। उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर न जाने क्यों वो लंबा चौड़ा परिवार घबरा जाता है और उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। चली जा यहाँ से पागल औरत, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाती है। वो बूढ़ी औरत पत्थरों की मार सहकर चुपचाप वहां से चली जाती है। अरे बहू, हमारी हरी भरी खेती विश्वास पर टिकी है। हमारा पूरा परिवार विश्वास और लगन के साथ हरी भरी खेती करता है, इसीलिए हमारे खेत इतने हरे भरे हैं। वहीं दूर अपने खेत में खड़ा मनमोहन ये सारी बातें सुनकर, आखिर ये त्रिवेदी परिवार अपनी खेती में ऐसा क्या करते हैं जो ठंडी हवाएं, आंधी, तूफान, बारिश में भी इनकी खेती हरी भरी रहती है? इस रहस्य का पता तो मुझे लगाना ही होगा। तभी उस रात मनमोहन लालच में त्रिवेदी परिवार के खेत में आता है। मनमोहन जैसे जैसे खेत के नजदीक पहुंचता है उसे भयानक औरतों के रोने की आवाज आती है और एक गंदी बांस उसके नाक में जाती है। ओ देवा, इस खेत में से इतनी गंदी बांस कैसे आ रही है? लगता है जैसे किसी का मरा शरीर यहाँ पड़ा है। अब मनमोहन जैसे ही खेत में घुसता है वो देखता है एक भयानक भूतिया परिवार इंसानी शरीर को टुकड़ों में काटकर जमीन में गाड़ रहा है और चारों तरफ इंसानी शरीर के एक एक अंग गड़े हुए हैं। कहीं कटा हुआ टांग गड़ा है, तो कहीं हाथ, कहीं गर्दन, तो कहीं उंगलियां। अरे राम 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 राम, ये हरी भरी खेती खूनी खेती में कैसे बदली हुई है? अरे बचाओ, कोई है? मम्मी, वो देखो, वो आदमी, वो हमारी खूनी खेती में क्या कर रहा है? इसका भी शरीर काट दो, अब ये बनेगा हमारा नया बीज खूनी खेती का। नहीं 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 नहीं, कोई है, मुझे बचाओ, नहीं तो ये भूतिया परिवार मुझे मारकर खूनी खेती में गाड़ देगा। अब एक भयानक भूत मनमोहन को पकड़कर कहता है, हमारे खूनी खेत को पोषण देने के लिए तुम्हारा दिल सबसे ज्यादा खाद बनेगा। पिताजी, इसके दिल को निकालकर खूनी खेत में बारीकी से काट कर बिछा दीजिए। अब भूतिया परिवार मनमोहन के शरीर के हाथ, पैर, गर्दन, उंगलियां, मुंडी को तोड़कर जमीन में गाड़ देते हैं और फिर उसके दिल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर अपने खूनी खेत में चारों तरफ फैला देते हैं। अगले दिन सुबह वो खेत फिर से हरा भरा हो जाता है। वहीं मनमोहन की पत्नी खेत में कल रात से लापता है मेरे पति, न जाने कहाँ है। तभी त्रिवेदी का सारा परिवार उसे दिलासा देकर, चिंता मत करो, जहाँ भी होंगे लौट आएगा तुम्हारा पति। हाँ, सब्र करो, आ जाएगा तुम्हारा पति। अब इसी तरह 3 से 4 हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन जानकी का पति कभी लौट कर नहीं आता। इसी तरह एक रात फिर एक अनजान आदमी अपनी पत्नी के साथ कार से खेत के रास्ते से घर आ रहा होता है कि तभी उसकी कार खराब हो जाती है। अचानक मौसम भी खराब हो जाता है, बिजलियां कड़कती हैं और आंधी तूफान शुरू हो जाते हैं। बिगड़ते मौसम को देखकर वो पति पत्नी का जोड़ा खेत में रहने वाले त्रिवेदी परिवार का दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा खुलता है जहां घर का माहौल काफी सन्नाटा भरा रहता है। जी, मेरी कार खराब हो गई है और मौसम भी बाहर का अब कुछ ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, आप लोग बैठो, मैं आपके लिए काढ़ा बना कर लेकर आती हूँ। अब देवकी अपना काढ़ा उस पति पत्नी को पिलाती है और काढ़ा पीते ही उनका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। वो तड़पने लगते हैं कि तभी उस घर में रह रहा
सारा परिवार भयानक भूत चुड़ैल बन जाता है और वो भयानक परिवार चेतन अनुष्का को घसीट कर अपने खूनी खेत में लेकर जाते हैं, जहां चारों तरफ कटा फटा शरीर मिट्टी के अंदर गड़ा होता है और उनके अंदर से खून टपक रहा होता है। कोई है, हमें बचाओ। चुड़ैल भूत, आप लोग का परिवार एक भूतिया परिवार है। अनुष्का की बात सुनकर वो भूतिया परिवार तेज तेज हंसने लगता है और फिर उसे हंसी में अचानक एक भयानक औरत के रोने की आवाज गूंजने लगती है। हमारा भूतिया परिवार इस खेत में खूनी खेती करता है हर रात, और अब तुम दोनों हमारे खूनी खेत का शिकार बनोगे। मम्मी मम्मी, इस बार मैं इनके हाथों को काटकर मिट्टी में गाड़ूंगा और इनके गर्दन को भी मैं ही काटूंगा और मैं इनकी आंखों को निकालूंगी। हाँ, तुम सबको जिस जिस अंग की खेती करनी है वो अंग काट कर इस खूनी खेती में गाड़ दो। नहीं, भगवान के लिए हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। अब वो भयानक भूत चुड़ैलों का परिवार चेतन अनुष्का के शरीर के अलग अलग अंगों को तोड़ तोड़ कर उनको अपने खूनी खेत में गाड़ने लगता है। चारों तरफ भयानक दर्दनाक आवाज गूंजने लगती है, जिसे सुनकर गांव वाले अपने घरों से, ये आजकल हमारी गांव से कैसी भयानक आवाजें आने लगी हैं। जी, गांव में भयानक जानवर रहने लगे हैं जो रात के अंधेरे में ऐसी भयानक आवाजें निकालते हैं। इसी तरह अगले दिन सुबह फिर से उस खेत का वातावरण ताजा और हरा भरा हो जाता है। वो भूतिया परिवार भी नॉर्मल इंसानी शरीर में गांव के लोगों से बात करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। लेकिन फिर एक रात गांव की वैशाली, जिसके घर में अचानक कुछ मेहमान आ जाते हैं और रसोई में बनाने के लिए एक भी सब्जी नहीं होती है, तो हे भगवान, घर में तो एक भी हरी भरी सब्जियां नहीं है। इस वक्त तो कोई बाजार भी नहीं लगा होगा। अच्छा हाँ, याद आया, त्रिवेदी का परिवार, उनकी हरी भरी सब्जियों की खेती है। एक काम करती हूँ, वहीं से कुछ सब्जियां तोड़कर ले आती हूँ। अब वैशाली भगोना लेकर रात के अंधेरे में त्रिवेदी परिवार के खेत में आती है, जहां उसे चारों तरफ एक भयानक मंजर दिखाई देता है। साथ ही भयानक औरतों के रोने की आवाज खेत में सुनाई देती है। तो कभी पायल की छन छन की आवाज और फिर एक गंदी दुर्गंध उसके नाक में जाती है। अरे, मैंने तो पायल पहनी ही नहीं, फिर ये पायल की आवाज किसकी है और कौन औरत है जो यहाँ रो रही है? मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा। अब इतना सोचते सोचते वैशाली खेत के अंदर अपना पैर रखती है, जहां भयानक भूत चुड़ैल इंसानों के शरीर को दहाड़े मार मार कर काट कर गाड़ रहे होते हैं, और वैशाली को देखते ही वो फौरन उसका पैर काट देते हैं। मेरा पैर। अब वैशाली की आंखों के सामने वो भूतिया परिवार उसके कटे पैरों को जमीन में गाड़ देते हैं। नहीं, मुझे छोड़ दो। भूत चुड़ैल, यहाँ तो हरी भरी खेती हुआ करती थी त्रिवेदी परिवार की। अब हम वही त्रिवेदी परिवार है जो दिन में हरी भरी खेती करते हैं और रात में भूतिया परिवार बनकर खूनी खेती करते हैं। इतना कहकर वो भूतिया परिवार वैशाली के शरीर को भी काट काट कर अपने खूनी खेत में गाड़ देते हैं। वहीं इस बार ये भयानक मंजर वैशाली का पति देख लेता है, लेकिन वो अपने दिल पर पत्थर रखकर चुपचाप वहां से चला जाता है और फिर वो ये सारी बातें गांव वालों से कहने लगता है। तब भी वहां खड़ी गांव की 80 साल पुरानी कावेरी ये सब सुन लेती है। पाप का अंत सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है। इस खेत का अगर अंत करना है तो तुम्हें अन्नपूर्णा माता को प्रसन्न करना होगा, क्योंकि ये खेत श्रापित खेत है। कैसा श्रापदाई? कई साल पहले त्रिवेदी का परिवार भूखमरी से मर रहा था। उनकी खेती दिन ब दिन बंजर होती जा रही थी। ये सब देख त्रिवेदी के परिवार ने काला जादू का सहारा लिया और एक चुड़ैल को अपने खेत में आसरा दिया। लेकिन उस चुड़ैल ने सबसे पहले त्रिवेदी के परिवार को ही नष्ट किया और कहा कि अब वो परिवार आधे दिन हरी भरी खेती करेगा और रात में भूत चुड़ैल बनकर खूनी खेती करेगा। तभी उनका खेत हमेशा हरा भरा रहेगा। अच्छा, तो फिर अब हमें उस खूनी खेती को नष्ट करने के लिए अन्नपूर्णा माता को मनाना होगा। हाँ,
सही कहा। तब गांव की स्त्रियां रात में अन्नपूर्णा माता की मूर्ति खेत में स्थापित करती हैं और उनकी पूजा आरती करती हैं। पूजा से प्रसन्न होकर अन्नपूर्णा माता खेत में प्रकट होती हैं, जिसे देखकर भयानक भूत चुड़ैल थर थर कांपने लगते हैं और चारों तरफ से खूनी खेती जलनी शुरू हो जाती है। तभी उस खूनी खेत के बीचों बीच से एक भयानक चुड़ैल बाहर निकलती है। तुम लोगों ने मेरे साथ गद्दारी की, मुझसे वरदान लेकर तुम मुझे ही नष्ट करने चले हो। नहीं, ऐसा नहीं है महारानी, हमें खुद नहीं पता। हमारी खूनी खेती का रहस्य गांव वालों को कैसे पता चला? बचाओ बचाओ। कोई नहीं बचाएगा तुम्हें, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारा सर्वनाश करने आई हूँ। तुमने गांव के निर्दोष लोगों को भयानक मौत दी है। अब तुम्हें भी इस भयानक मंजर का सामना करना पड़ेगा। अब धीरे धीरे वो भयानक भूत चुड़ैलों का परिवार उनकी महारानी अंबिका आग की लौ में लपटकर वहीं अपना दम तोड़ देती हैं और वो भयानक खूनी खेत भी जलकर एक बंजर जमीन बन जाता है, जिसके बाद अन्नपूर्णा माता वहां से लुप्त हो जाती हैं और गांव के लोग चैन की सांस लेते हैं और फिर गांव के लोग उस बंजर जमीन पर शुद्ध खेती करना शुरू करते हैं।